Great morning class. In the previous class we have done 16 question of chapter 2. Chapter 2 was coding and decoding. Okay students, उसमें हमने क्या किया था, कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में आप लोगों को बताया था, क्या होती है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे. ठीक है, क्वेश्चन में क्या था कि हमें अल्फ़ाबेट गिवन है, या तो उसको वो रिवर्स ऑर्डर में करके उनकी कोडिंग कर रखी है या सिंपल ऑर्डर में. और एक टाइप की क्या थी, हर एक अल्फ़ाबेट को एक नंबर असाइन कर दिया था. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें एक अल्फ़ाबेट वर्ड दिया था, उसकी कोडिंग पूछ रखी थी. ठीक है, एक थर्ड टाइप के इस टाइप के भी क्वेश्चंस थे कि हमें एक नंबर के लिए एक वर्ड गिवन है, ऐसे 3 सेंटेंसेस गिवन है, तो और क्वेश्चन में पूछ लिया कि कोई भी एक वर्ड का नंबर बताओ. ठीक है, कि उस वर्ड का कोड बताओ क्या है. ठीक है, आज हम इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 है ये हमारी एक्सरसाइज का. इसमें क्या गिवन है, 247 इज रिटन एज स्प्रेड रेड कारपेट. 247 का मीनिंग है स्प्रेड रेड कारपेट. 256 का मीनिंग है डस्ट वन कारपेट. एंड दिस इज 264 वन रेड कारपेट. ओके स्टूडेंट्स, क्या है, अब वो पूछ रहा है डस्ट का वर्ड बताओ. देखो सब में 2 है और सब में वर्ड कौन सा कॉमन है, कारपेट कॉमन है. ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा सबका और सबका कारपेट कैंसिल हो जाएगा. और यू कैन से जो 2 है वो किसके लिए यूज हो रहा है, कारपेट के लिए. ठीक है, अब हमें देखना है डस्ट कहां है. ये वर्ड है डस्ट. ठीक है, डस्ट के साथ है 1, तो 1 कहां है, 1 है इस सेंटेंस में. ठीक है, अब देखो इन दोनों में और नंबर कौन सा कॉमन है. दोनों में 1 तो कॉमन है, 1 तो कैंसिल हो जाएगा. नंबर देखते हैं कौन सा कॉमन है. देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 6 है पर यहाँ 6 है, तो क्या है 6 कॉमन है, 6 भी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और यू कैन से जो 6 है वो किसके इक्वल है, 1 के. ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस में क्या बचा हमारे पास, डस्ट, और नंबर कौन सा बचा, 5. तो डस्ट के लिए कौन सा नंबर यूज होगा, 5. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये बात. थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा माइंड सेट करके कि कैसे क्या करना है, इसका प्रोसीजर यही है. पहले सारे लिख लेंगे, फिर उसमें देखेंगे कौन सा कॉमन आ रहा है. ठीक है, पहले तो हम वही देखेंगे जो वर्ड हमें यूज करना है, वो वाले सेंटेंस पे हम फोकस करेंगे. इसमें है डस्ट, तो इसके वर्ड्स हमें कैंसिल करने हैं, देखने हैं कि किस में वो कॉमन आ रहे हैं, कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो डस्ट के लिए क्या कौन सा अल्फा वो नंबर यूज होगा, वो होगा 5. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में हमें वर्ड गिवन है 1000, और 1000 को उन्होंने कैसे लिखा है कोड की फॉर्म में, वो मैं अभी बताती हूं आप लोगों को. 1000 इज रिटन एज THOUSAND. ये है 1000 की स्पेलिंग. और 1000 को कैसे लिखा है, THTUO. देखो इतना देखने से ही पता लग रहा होगा कि फर्स्ट 2 नंबर्स अल्फाबेट्स लिए हैं और उनको रिवर्स ऑर्डर में रखा है. देखो T की जगह H, H की जगह T, O की जगह U, U की जगह O, तो नेक्स्ट आएगा A, S और नेक्स्ट आएगा D, N. ओके, अब वो नंबर पूछ रहा है, नंबर नहीं सॉरी, हमारा वर्ड है बैलून्स, BALLOONS. ठीक है, बैलून्स है, तो वो पूछ रहा है बैलून्स को इस कोड में कैसे लिखेंगे. रिवर्स करना है तो A की जगह B, B की जगह A, L दोनों सेम है, O दोनों सेम है, N की जगह S, S की जगह N. ओके, तो क्या आ जाएगा, ABLLOOSN. दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ इन द इंग्लिश अल्फाबेट ईच अल्टरनेट लेटर फ्रॉम B onwards is written in small letters while others are written in capital letters, then how will the third day from Tuesday be coded. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट ईच अल्टरनेट लेटर फ्रॉम B onward is written in small letters. मीन्स क्या कह रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट में जो हर एक अल्टरनेट लेटर है, मतलब एक लेटर को छोड़ के दूसरा लेटर, जैसे मैं लिखूं A, B छोड़ दिया C,
तो ये क्या है, अल्टरनेट लेटर्स हैं। बी बीच में आता है, बी को छोड़ के सी पे जाते हैं, तो ये क्या है, हमारे अल्टरनेट लेटर्स हैं। तो वो कह रहा है बी से शुरू करने के बाद जो हमारे अल्टरनेट लेटर्स हैं वो कैसे हैं, स्मॉल है, और बाकी सारे कैपिटल। मीन्स बी से हम शुरू करेंगे तो जो हमारा बी है वो क्या है, स्मॉल, और बी के बाद अल्टरनेट कौन सा आएगा, डी। क्या बोला मैंने, बीच का एक लेटर छूटेगा, अल्टरनेट का मीन्स क्या है, सी को हम स्किप कर देंगे। बी के बाद डी, डी के बाद क्या आएगा, ई आता है, फिर यहाँ एफ आएगा, जी के बाद एच, एच के बाद आई आता है, आई को स्किप करेंगे तो जे, जे के बाद के आता है, के को स्किप करेंगे तो एल, एल के बाद एम आता है, एम को स्किप करेंगे एन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और बाकी जो लेटर्स हैं, मतलब इनके बीच वाले लेटर्स हैं, वो क्या हैं, कैपिटल्स। तो बी, डी के बीच में आता है सी, डी के बीच में ई, ये जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, इनके बीच वाले जो लेटर्स हैं वो हैं कैपिटल। क्लियर है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन हाउ विल थर्ड डे फ्रॉम ट्यूसडे बी कोडेड। ठीक है, ट्यूसडे से थर्ड डे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्ड डे कौन सा हुआ, फ्राइडे। तो वो पूछ रहा है फ्राइडे को कैसे लिखेंगे। पहले हम फ्राइडे लिख लेते हैं, FRIDAY। ठीक है, अब देखो एफ को स्मॉल लिखना है, ठीक है, उसने यही तो बोला है कि ये वाले लेटर स्मॉल हैं और ये वाले कैपिटल हैं, तो एफ क्या आएगा हमारा, स्मॉल। अब आर देखना है हमें, हम ये पूरा ही लिख लेते हैं। एन से आगे क्या आएगा, JKL M, एन के बाद ओ छूटेगा, ओ कैपिटल, P स्मॉल, फिर Q कैपिटल, R स्मॉल, फिर S कैपिटल, T स्मॉल, फिर क्या आएगा, U कैपिटल, V स्मॉल, W कैपिटल, X स्मॉल, Y कैपिटल, Z स्मॉल। ठीक है, हमारे ये नंबर आएंगे। अब देखो R क्या है, R आ रहा है स्मॉल, तो यहाँ स्मॉल R आएगा। उसके बाद I आ रहा है, I देखो कैपिटल ही है, तो कैपिटल I। उसके बाद D, D स्मॉल है तो स्मॉल D, फिर A है। अब देखो Z के बाद फिर से A शुरू हो जाएगा, तो दैट मीन्स A कैसा आएगा हमारा, कैपिटल। Y देखो Y भी कैपिटल है, तो हम फ्राइडे को कैसे लिखेंगे, ऐसे। क्या था हमारा क्वेश्चन, इन द इंग्लिश अल्फाबेट ईच अल्टरनेट लेटर फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स। बी से हर एक अल्टरनेट लेटर, बी से शुरू करेंगे और उसके बाद हर एक अल्टरनेट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा है, और बाकी जो लेटर्स बचे हैं उनके बीच वाले वो सारे कैपिटल्स में। ठीक है, तो वो पूछ रहा है थर्ड डे फ्रॉम ट्यूसडे, ट्यूसडे से थर्ड डे तो फ्राइडे होगा, तो फ्राइडे को इस कोड में कैसे लिखेंगे। देखो एफ स्मॉल है, आर भी स्मॉल है, आई कैपिटल है, डी भी स्मॉल है, फिर ए कैपिटल, फिर वाई कैपिटल। ओके, तो फ्राइडे को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, if the letters of word cylinder are arranged alphabetically, then which letter will be farthest from the first letter of word। ठीक है, अल्फाबेटिकली लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं सिलेंडर की स्पेलिंग। सिलेंडर की स्पेलिंग होती है CYLINDER। ये है सिलेंडर की स्पेलिंग। वो कह रहा है इनको अल्फाबेटिकली लिखो, मीन्स जैसे हमारे अल्फाबेट ऑर्डर होता है ABCD, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले, और जो सबसे बाद में वो सबसे बाद में। तो उसके बाद वो क्वेश्चन पूछ रहा है विच लेटर विल बी फारदेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड। ठीक है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर C है, उससे सबसे दूर कौन सा होगा। ठीक है, तो हम इसको पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले C ही आएगा हमारा, C के बाद E, E के बाद क्या आएगा, I, फिर L, सॉरी C के बाद D भी तो आएगा, C, D, E, I,
एल, एल के बाद आएगा एन, एन के बाद आर, आर के बाद वाई। देखो सारे लेटर्स लिख दिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा था उसने, फर्स्ट लेटर से फारदेस्ट मीन्स सबसे दूर कौन सा है, सबसे दूर कौन सा, देखो वाई है सबसे दूर, तो इसका आंसर क्या आएगा, वाई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड, सर्टेन, सर्टेन कोड है और वर्ड भी गिवन है सर्टेन, CERTAIN। सर्टेन कोड में सर्टेन को क्या लिखा है, BFQUZJM। ठीक है, सर्टेन को ये लिखा है, देखो सी से पहले आता है बी, सी से पहले बी और ई के बाद एफ, आर से पहले क्यू, टी के बाद यू, ए से पहले जेड, आई के बाद जे, एम, एन से पहले आता है एम। तो एक पहले एक बाद में मीन्स एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, अब वो वर्ड बोल रहा है बुक, बुक वर्ड बोल रहा है। अब वो पूछ रहा है कि बुक को इस कोड में कैसे लिखेंगे। तो जो क्या था, फर्स्ट था वो कम हो रहा था, तो ए में बी से पहले आता है ए। अब देखो नेक्स्ट वर्ड आ रहा था, ओ के बाद आता है पी, यहां एक कम हो रहा था, ओ से पहले क्या आता है एन, के बाद एल, तो इसका आंसर आएगा APNL। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। 22 क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या गिवन है, एक नंबर गिवन है और उसके साथ उसे सिंबल्स की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में एक वर्ड गिवन है, वर्ड है रीजन, REASON, ठीक है। इसको लिखा है सिंबल्स की फॉर्म में। आर को क्या दिया है, स्टार, नेक्स्ट है @ ए के लिए क्या लिखा है, सॉरी ई के लिए लिखा है इन्होंने एंड, ए के लिए लिखा है @ एस को असाइन किया है हैश, ओ के लिए है $, और एन के लिए लिखा है %, ठीक है। अब उसने वर्ड दिया सीजन, रीजन को ये लिखा और सीजन को पूछा है, ठीक है। तो सारे वर्ड्स इस वाले गिवन है। तो देखो एस को हैश बोला है तो एस के नीचे हैश, ई के लिए एंड, ए के लिए @ एस के लिए फिर से हैश, ओ के लिए $, एन के लिए %, ठीक है। तो सीजन के लिए क्या बनेगा हमारा कोड, ये बनेगा, ठीक है। ये है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ सर्टेन कोड टाइगर इज रिटन एज REGIT, मीन्स टाइगर को उल्टा लिख दिया है, TIGER होता है ना, उसने लिख दिया REGIT, ठीक है। तो रिवर्स लिख दिया है। तो वर्ड पूछ रहा है हॉर्स, हॉर्स को भी ऐसे रिवर्स कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है, वर्ड गिवन है डियर, और डियर को उसने नंबर असाइन कर दिए हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक चैप्टर का, इससे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज डियर इज कोडेड एज, इट इज DEAR, डियर इज कोडेड एज 9081, ओके। अब वो पूछ रहा है रीडर, रीडर को कैसे लिखेंगे, READER, ओके। डियर को ये लिखा है, डियर के जितने वर्ड्स हैं अल्फाबेट्स हैं वो सारे रीडर में हैं, ठीक है। तो देखो आर के लिए 1 लिखा है, ई को 0 लिखा है, ए के लिए 8, फिर डी के लिए 9, ई के लिए 0, आर के लिए 1, ओके। तो रीडर के लिए क्या वर्ड है हमारे पास, 108901, ठीक है। ऑप्शन सी, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज।
we have completed our exercise chapter number 2. Okay students, thank you and have a nice day.